हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी अगेन मेरे पास ऑडियो नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो जाकर देखिएगा। मोदी का गूगल दफ्तर का दौरा, इसमें बताते हैं कि गूगल में ऐसा क्या है जो दुनिया की दूसरी ऑफिसेस में नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप कर दूं, लेकिन आप जाकर देखिएगा। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गूगल 1996 में इसको फाउंड किया गया। गूगल रिसीव्स 1 मिलियन एप्लीकेशंस, आउट ऑफ विच 4000 to 6000 आर एक्चुअली हायर्ड, लेस देन 1%। यानी 1 मिलियन एप्लीकेशंस में से सिर्फ 4 या 6000 लोगों को ये लोग हायर करते हैं, ठीक है। 60,000 एम्प्लॉय स्प्रेड ओवर 70 ऑफिसेस इन 40 कंट्रीज। गूगल की 70 ऑफिसेस है 40 कंट्रीज में, जिसमें अब गूगल का जब इंटरव्यू होता है तो ये उसके इंटरव्यू का प्रोसेस है। 9 स्टेप्स में इंटरव्यू होता है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब क्यों ज़रूरी है। गूगल जैसी ऑफिस में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर भी आज जो है हार्ड स्किल्स से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस गूगल के जब इंटरव्यू लेते हैं वो ये हैं, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू डील विद डिफिकल्ट मैनेजर। ये क्वेश्चन है हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में। नंबर 2, हाउ वुड यू सी फ्लू वैक्सीनेशन स्टेशन अक्रॉस ग्लोब, गूगल कैंपसेस एंड एक्सपांड इट इंटरनेशनली। ये गैदरिंग डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट गूगल प्रोडक्ट, व्हाट वुड यू चेंज। ये प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर 4, इफ यू हैव 90% शेयर ऑफ मार्केट, हाउ वुड यू ग्रो योर बिजनेस। अब गूगल में आपको जॉब करना है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू गूगली, यानी आपको कल्चरल फिट क्वेश्चन, टू सी कैंडिडेट फिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में किए जाते हैं। यानी आप गए हैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से के हिसाब से जॉब लेने के लिए, लेकिन आपको डिफरेंट मल्टीपल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन गूगल का, पढ़िए क्या है जरा। You are shrunk to the height of a nickel and thrown into a blender. Your mass is reduced so that your density is the same as usual. The blade will start in 60 seconds. What would you do? जी, आसान जबान में समझा दूं, आपको एक अंगूठे की तरह छोटा कर दिया, यानी आपका जिस्म एक अंगूठे के बराबर हो गया, और एक मिक्सचर के अंदर आपको डालने वाले हैं, और वो मिक्सचर 60 सेकंड में ऑन होने वाला है। अब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? रिप्लाई जी, बोलो। आपको मिक्सचर में डालेंगे भाई अभी, बोलिए जवाब। जी जी मैम। बराबर है। ये सिल्वर बेल्स और अमर ज्योति वाले ये सब सवाल कर सकते हैं। चलिए, और कोई? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है मैम, कोई करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, इससे बहस नहीं है। आपको जवाब देना है, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। जी जी, देखिए यहां पर एक बात समझकर चलिए, नो आंसर इज रॉन्ग आंसर। यहां पर आपको पोटेंशियल आंसर्स देने हैं, n नंबर्स ऑफ आंसर्स। सही है या गलत है उसका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, आप कितने पोटेंशियल सॉल्यूशंस दे सकते हैं इसका क्वेश्चन है ये। जी हो सकता है। और अब अंदर है तो मैम बाहर जाके टर्न ऑफ कैसे करेंगे? जी, और चलिए, और आपने कपड़े पहने, कपड़े उतार के उस ब्लेड को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने कपड़े पहने, आप जार के बाहर कूदने की कपड़े की मदद से उसको रस्सी बनाकर कोशिश कर सकते।
ये देखिए यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का मतलब ये समझिए, आपको पोटेंशियल सॉल्यूशंस जितने हो सकते हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं वो देने। कोई आंसर राइट है या रॉन्ग है उसको जज नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप कम से कम वक्त में पोटेंशियल सॉल्यूशंस कितने दे सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए अपने हेड, इसको देख लीजिए। आवाज नहीं आ रही है लेकिन मैं पहले समझा देता हूं ताकि आपको एक टीचर है, ठीक है, प्रिंसिपल, एक स्कूल का एटमॉस्फेयर है, उस प्रिंसिपल को उसका जो टॉयलेट क्लीन करने वाला आदमी है वो प्रिंसिपल को आके कंप्लेंट करता है कि भाई होता ये है कि एक मिरर लगा हुआ है, इसको समझिए पहले, एक मिरर लगा हुआ है टॉयलेट में और लेडीज जाकर लिपस्टिक के प्रिंट्स जो है मिरर पे लगा देती है बच्चियां, और उसको साफ करते करते मेरा आधा दिन निकल जाता है। तो प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है मैं इसका सॉल्यूशन लाती हूँ। वो कॉल करके बच्चों को बोल देती है कि भाई ऐसा मत किया करो। तो आपको क्या लगता है, दूसरे दिन ज्यादा होने लगा। अब उसने क्रिटिकल थिंकिंग करके एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन क्या है, इसको गौर से देखिएगा। ये दूसरे दिन और बढ़ गया। अब उसने बच्चों को बुलाया और बताया कि भाई देखो तुम ये करते तो, लेकिन मैं इसको साफ कैसे करता हूं उसको देख लो ताकि तुमको और करने में मजा आवे। यानी वो साफ नहीं होता है तो मैं पानी यहां से लेता हूं। अब क्या लगता है दूसरी बार कोई करेगा? दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए दो किस्म के ब्रेन है, मैंने आपको पहले चार बताए, दो, एक लेफ्ट है और एक राइट है। आपका लेफ्ट ब्रेन जो है आपने देखा यहां पर, ये लॉजिकल होता है और ये क्रिएटिव होता है, ठीक है। कौन सा ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको, कौन सा हिस्सा? जी वेरी गुड, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये लेफ्ट जो है ये वर्ड्स, नंबर, लाइंस और लॉजिक के ऊपर काम करता है, ये कलर्स, एसोसिएशन, इमेजेस के ऊपर काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों ब्रेन के दरमियान। आपने कभी इसको महसूस किया है? महसूस करिए, यहां पर देखिए, लुक एट द चार्ट एंड से द कलर नॉट द वर्ड। स्टार्ट प्लीज, जोर से स्टार्ट। क्या हो रहा है? ये लेफ्ट एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने आपको बताया कि दो हिस्से होते हैं, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था दो हिस्से कैसे होते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आपने महसूस किया। क्या है? योर राइट ब्रेन ट्राइज टू से द कलर बट योर लेफ्ट ब्रेन इंसिस्ट ऑन रीडिंग द वर्ड्स। ये है आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन जो है, देखिए
ऊपर वाले ने, कुदरत ने जो है किस तरीके से इंसान के जिस्म को बनाया है, आपका लेफ्ट ब्रेन आपके राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब पैरालिसिस होता है, जब लकवा होता है, तो आपको अगर राइट हिस्से पे लकवा हुआ है तो डॉक्टर बोलेगा आपका लेफ्ट ब्रेन मुतासिर हुआ है, इसकी वजह से राइट हिस्से पे लकवा हुआ है, और वाइस वर्सा। तो आपको ये देखना है कि दोनों ब्रेन, कभी कभी क्या होता है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग इस वजह से नहीं आती है कि हम किसी दिमाग के एक हिस्से को ज्यादा काम में लाते हैं, दूसरे हिस्से को काम में नहीं लाते। जैसे कि हम राइटी है तो लेफ्ट हैंड लिखने वगैरह के काम में बहुत कम यूज होता है, राइट। तो अगर आपको दोनों हिस्से को क्रिएटिव बनाना है या क्रिटिकल, दोनों हिस्से को काम में लाना है, तो दोनों हिस्सों से काम करना आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। मुश्किल है? बोलिए ना। अभी एक एक्सरसाइज दूंगा मैं, इससे पहले मैं आपको एक ये दे रहा हूं एग्जाम्पल। आप देखिए, एक स्कूल है एमपी में जहां पर पूरी स्कूल के बच्चे दो हाथ से लिखते हैं। पूरी स्कूल के बच्चे दो हाथ से लिखते हैं, और सिर्फ दो हाथ से लिखते नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और 2-3 लैंग्वेजेस लिखते हैं, साथ में टेबल्स भी दो हाथ से लिखते हैं। यानी टेबल्स वो लिख रहे हैं 2 2 4, तो 2 2 एक हाथ से लिखेंगे, 4 दूसरे हाथ से लिखेंगे, 2 4 ऐसे, इस तरीके से लिखते हैं। इनके 10th के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 45 मिनट्स में लिख कर आते हैं। आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए, आपको दिखेगा इसमें। लखनऊ में एक स्कूल है CMS, उसमें हर साल एक प्रोग्राम होता है। कोविड के पहले तक वो प्रोग्राम होता था, हम लोग उसमें जाते थे। वहाँ से मुझे 2-3 अवार्ड भी मिले हुए हैं। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। 50,000 बच्चे लखनऊ के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यानी एक ही स्कूल में 50,000 बच्चे एक ही सिटी के पढ़ते हैं, इसलिए उसका गिनीज बुक ऑफ नाम। वहाँ पर इन बच्चों को, ये इनके जो सर है वो लाइव लेकर आए थे, हम लोगों ने लाइव इसका डेमो देखा है। वो सर भी अभी आपको दिखेंगे, जो ये बताते हैं कि मैंने ये आर्ट को कैसे डेवलप किया। यानी स्कूल का हर बच्चा इस तरीके से लिखता है। आप देखिए लिख रहे, ये उसके डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर जो भी है सब यही है। ये बताते हैं कि मैंने किस तरीके से इस आर्ट को डेवलप किया और मैंने मेहनत किया, और मैं इस फ़न को, इस हुनर को पूरी दुनिया में आम करना चाहता हूँ। तो खैर, मतलब ये मुश्किल नहीं है, अगर हम चाहे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर पूरी स्कूल के, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई एक दो आदमी ये कर सकते हैं तो इसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन पूरी स्कूल के बच्चे ये करते हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे थोड़ा जी, घर पे करके आएंगे। आपको आधा लेफ्ट से बनाना है, आधा राइट से बनाना है। लिखने का नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ड्राइंग करने का बोल रहा हूं। आपको कहा था चार्ट पेपर लेके आने को, कहा था। होल्ड करिए, बनाना है नहीं बनाना है, करना है नहीं करना है जी। चलिए 1 मिनट, एक हम लोग अभी थोड़ा मशवरा कर लेंगे, आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। मैम 1 मिनट, एक और चीज देख लीजिए, आपको क्रिएटिविटी स्टार्ट करनी है। अगर अपने अंदर आपको क्रिएटिविटी बिल्ड करनी है, स्टार्ट करनी है, तो कहां से करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वेर यू कैन स्टार्ट योर क्रिएटिविटी? कहां से कर सकते हैं? आपका नाम। मैं एक और एक्सरसाइज आपको बता देता हूं। चलिए, आप अपने नाम से क्रिएटिविटी को स्टार्ट करिए। आपके नाम में क्रिएटिविटी कैसे आप तलाश कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। देखिए, ये क्या है? ये NUZ यहां पर लिखा हुआ है, ये एक मुस्लिम नेम है, नुज़हत। तो यहां पर हट बनाया और यहां पे NUZ लिखा है, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है, नुज़हत। और देखिए ये क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या नाम बनेगा? सूर्यकांत। क्या है?
क्या नाम बनेगा? वसीम। क्या है? क्या नाम बनेगा? सोनल। क्या है? प्रसाद। राम प्रसाद शर्मा। ये बारिश है, इसको अल्लाह की रहमत भी कहते हैं कि भाई रहमत बरस रही है, तो नाम बनेगा रहमतुल्ला। यहां पर क्या है? माइकल। स बी हा, सबीहा, ये नाम बनेगा। जब हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे तो मेरा नाम है साजिद, ठीक है। साजिद का मतलब अरबिक में होता है सजदा करने वाला, यानी ऊपर वाले के सामने झुकने वाला। जब मुझे ये एक्टिविटी दी गई तो मैंने उस वक्त ये बनाया था, सजदा करने वाला साजिद। अब आपको अपने नाम में क्रिएटिविटी तलाश करके बनाना है कि आपके नाम में क्या क्रिएटिविटी आप तलाश कर सकते हो। ये क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है। ये भी एक नाम है यूसुफ। क्रिएटिविटी के बारे में एक बात सुन लीजिए मैम। एक नासा का रिसर्च है मैम, एक नासा का रिसर्च है, उनका कहना है बच्चा जो है ये 100% क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। यानी जब कुदरत उसको पैदा करती है तब उसके अंदर 100% क्रिएटिविटी होती है। एक ये डॉक्टर है, उन्होंने जो है रिसर्च किया, जॉर्ज लैंड इसका नाम है। इन्होंने 1600 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? ये बच्चे जब 5 साल के थे तो इन्होंने रिसर्च किया इनके ऊपर कि इनके अंदर कितने % क्रिएटिविटी है। फिर ये बच्चे जब 10 साल के हुए फिर से उनको टेस्ट किया कि इनके अंदर कितने % क्रिएटिविटी। फिर ये 15 साल के हुए, फिर यही बच्चे जब 20 साल के ऊपर हुए तो इन्होंने रिसर्च किया और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे। क्या आप देखिए, जब ये 5 साल के थे तो आपको क्या लगता है कितने % क्रिएटिविटी इनके अंदर होगी? 98%। जब ये 10 साल के हुए तो इनका फिर से टेस्ट हुआ तो कितने % क्रिएटिविटी होगी? क्या लगता है आपको? अरे उम्र बढ़ रही है तो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए जी? 30% क्रिएटिविटी उनके अंदर थी। फिर ये जब 15 साल के हुए तो कितने % क्रिएटिविटी थी? 12%। और जब ये 15 से ऊपर हुए तो सिर्फ 2% क्रिएटिविटी इनके अंदर बची थी। क्यों? वजह पता है? हमारा एजुकेशनल सिस्टम। राइट और रॉन्ग? अगर आपने क्लास में बच्चे को कहा, ड्राइंग टीचर ने, कि ट्री बनाकर आओ, और वो बच्चा जब ट्री बनाने गया तो उसने ट्री की ट्रंक को येलो बनाया और लीव्स को रेड बनाया। अब ये बनाकर जब आया टीचर को बताया, टीचर ने कहा कि बेवकूफ, कभी देखा है रेड कलर के पत्ते को और कभी देखा है येलो कलर के ट्रंक को? उसकी क्रिएटिविटी मर गई। आप समझ में आ रही है बात आपको? एक बच्चा घर पे गया, एरोप्लेन बना रहा है, कागज़ का एरोप्लेन बनाकर उसने उड़ाया, अपने डैडी को बताया कि डैडी हम लोग इसमें सिंगापुर जाएंगे। बाप बोलता है बेवकूफ़, कागज़ के प्लेन में कोई सिंगापुर जा सकता है? उसकी क्रिएटिविटी, ये सिस्टम्स जो है ये हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को मार डालती है। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से होता है। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पर हम अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने नहीं देते। तो खैर, ये क्रिएटिविटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों का शायद इतना ज़्यादा बोल रहे हो, थक गए होंगे, है ना? हम लोग फिर से, अगर आप लोगों के पास टाइम है, वापस बैठना है तो बैठेंगे, नहीं बैठना है तो आप लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम लोग बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया। ये एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो इसको देखना ज़रूर। क्रिएटिविटी अगर आपको अपनी एनहेंस करनी है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ऑस्टिन क्लियन की ये बुक है, बहुत अच्छी है। और इसके ऊपर मैंने पूरा ये प्रेजेंटेशन क्रिएटिविटी का बनाया है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके, किस तरीके से क्रिएटिविटी होती है और क्या क्या एग्जाम्पल है। 2 हाथ से मैंने आपको बताया, 2 हाथ से देखे बगैर ड्राइंग करना। देखिए,
दो हाथ से बनाना, देखे बगैर बनाना, आइडेंटिकल बनाना, ठीक है। खैर, ये क्रिएटिविटी के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग यहाँ पर बात खत्म करते हैं। फिर से अगर कभी मौका रहा तो आपके साथ बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, लेकिन 4 C's के बारे में आप इतना समझ कर चलिए। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ये 21st सेंचुरी की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप खुद इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और इनको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हर संडे को, मेरा एक यूट्यूब चैनल है राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाही के नाम से, हर संडे को मैं उसके ऊपर एक स्टोरी डालता हूँ। मैंने 2 बुक्स बनाई है, एक 63 और एक जो है 99। उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज मैंने जमा की है, और हर संडे को 5 बजे एक स्टोरी आती है। और ऐसे वर्कशॉप्स जहाँ पर होते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स भी टीचर्स के जहाँ पर अलग अलग जगह पर मैं करता हूँ, वो भी मैं वो यूट्यूब पे डालता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। मैं आखिर में फिर से एक मरतबा अमर ज्योति मैम का, रीमा मैम का, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त फारिग किया और मुझे इतनी देर तक सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपके सामने पेश की है उसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।